हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी। ओके, तो रिलेशनशिप जब हम निकालेंगे जी और जी के बीच, कैपिटल जी के बीच में जो स्मॉल जी है वो होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और जो जो कैपिटल जी है वो आपके पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक अर्थ है। ओके, ये अर्थ का सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना वो होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। क्लियर, और वो प्लेस्ड है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर, तो जो अर्थ का मास है स्टूडेंट उसको हम रखेंगे कैपिटल M। ओके, तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। कंसिडर कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास consider an object of mass m placed on the surface of earth of mass कैपिटल M। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ क्लियर है कि जो स्मॉल m है वो मैंने लिखा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर, और जो कैपिटल M है उसको मैंने डिनोट किया मास ऑफ द अर्थ की। ओके, अच्छा अब देखो, अकॉर्डिंग्स टू ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, अकॉर्डिंग्स टू ग्रेविटेशनल लॉ। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, एफ है। क्लियर, तो वो हमने निकाली हुई है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस जी एम स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आपका आर का, क्योंकि सेंटर से हमें डिस्टेंस लेना, तो सेंटर का डिस्टेंस क्या है, यहाँ सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे आपका इसका स्केयर आ गया। ओके क्लियर, तो स्टूडेंट ये जो आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब देखो कि ये चीज़ पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर प्लेस्ड है, जो अर्थ से थोड़ी सी सूटेबल हाइट के ऊपर है, तो अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, ताकि वो उसको अपनी तरफ खींच सके, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींच सके। ओके, तो वो किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होती है ना। क्लियर, तो अगर हम यहाँ से इस बॉडी का वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट निकाले तो वो किसके बराबर होगा, पहले नंबर पे मान लो लेट करते हैं जी, डबल यू बी द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक, लेकिन आपको पता है स्टूडेंट जो वेट ऑफ द बॉडी है उसके यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन में होते हैं। वो भी एक तरह की क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अर्थ लगा रही है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर लगा रही है। ओके, तो इसको आप सीधे सीधे लिख लीजिए कि जो F होता है वो किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है, और वेट किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ओके, ये तो आपको पता हो गया, क्योंकि ये इनिशियल एक डेफिनेशन है वेट की, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इस समय हम एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ की लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू डबल यू इज इक्वल टू एम जी के बराबर आ गया। इसको रखो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट ये देखो कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही है वो हमने दो टाइप से निकाली, एक निकाली ग्रेविटेशन लॉ के साथ, और दूसरा हमने निकाली है वेट ऑफ द बॉडी के साथ। क्लियर, तो है तो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। क्लियर, जो अर्थ लगा रही है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इनको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ तक देख लो, यहाँ तक समझ आ जी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। ओके, अच्छा जी, अब देखो यहाँ से आप m और इस m को आप काट दो। ओके, तो आपके पास जो रिलेशन आ गया वो बन गया आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ बताना था कि रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी के बीच में रिलेशन, तो रिलेशन आपके पास ये चीज़ आ गई है। आगे जाके
फर्दर अगर आपने कभी भी इस कंडीशन को यूज करना होगा तो इसके आगे फर्दर कंक्लूजन निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास GR² कर दो तो ये आपके पास GM के बराबर आ गया, क्योंकि ये तो नोट में है ना, ये तो हम कल को कभी भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, अच्छा अब अगर हमारे पास ये डेरिवेशन आ चुका है तो हम इससे चेक करते हैं, हमने इससे G की वैल्यू निकालते हैं। ओके, इस डेरिवेशन से हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, G की वैल्यू निकालेंगे। ओके, अच्छा अब सबसे पहले नंबर पर हमें इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, अब देखिए जी, जैसे अब G आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है 6.6732 होता है इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे m, तो m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, तो यहाँ पे जो मास ऑफ मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू तो वो 5.99 होती है, लेकिन हमने 5.9 हम राउंड पे वैल्यू लेंगे। 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, यहाँ तक क्लियर। और जो रेडियस होता है, रेडियस किसके बराबर होता है 6400 किलोमीटर के बराबर होता है, और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 64 को तो वो आपके पास आएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के बराबर आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है। ओके, अच्छा जी, अब हम ये सारी वैल्यूज जितनी भी है इस इक्वेशन में लगा देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ओके, अच्छा अब G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब हमने यूनिट्स नहीं लगाने, एंड में हम वैल्यू लगा देंगे इसकी। ओके, अच्छा इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24, तो नीचे R का स्क्वायर है, तो R की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है 6.4 इंटू 10⁻6, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ तक ये कंक्लूड है ना आपके पास, यहाँ पे कोई दिक्कत। ओके, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ पे पहले हम ना ये ऊपर वाली वेरिएबल्स की जो मल्टीप्लाई वो अलग कर लेते हैं, पावर वाले को अलग कर लेते हैं। ओके, तो 6.67 इंटू 6 को अलग कर लेते हैं, और जो 10 वाली पावर्स है ना उनको अलग से कर देते हैं हम। 24 माइनस 11। ओके, और यहाँ पे नीचे जब हम 6.4 का स्क्वायर निकालेंगे 6.4 का, तो वो कितना आएगा आपका 40.96। स्टूडेंट ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। ओके, अच्छा जी, आप कंक्लूड करके देख लेना। अच्छा अब इसके साथ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 इंटू 2 मीन्स कि 10 की पावर 12। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 40.02। ठीक है, तो अब 10 की पावर को आप सिंपली पहले ऊपर भेजो, 24 माइनस 11 माइनस 12, तो नीचे आ गया आपके पास 40.96। ओके, तो अब स्टूडेंट आप इन वाली वैल्यूज़ को ना इसको पहले से अलग से आप डिवाइड कर लो। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आती है 0.977 वैल्यू आती है आपकी, और यहाँ पे इनको 24 में से माइनस करो 23, तो कितना है आपके पास 10। ओके, तो यहाँ से जब आप 10 करोगे तो ये पॉइंट आपका एक पॉइंट आगे चला जाए, तो कितना है 9.77। ओके, क्लियर है। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है। ओके स्टूडेंट, अच्छा जी, अब देखो अगर आप इसको राउंड करोगे तो ये जो 77 जो है वो किस में जाएगा 80 में जाएगा। ओके, तो 80 की 0 कैंसिल कर दो आप, तो यहाँ पे जो आपके पास G की वैल्यू है वो कितनी आई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो ये है स्टूडेंट G की वैल्यू, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ओके यहाँ तक क्लियर है आपके पास। ओके, सिर्फ आपने 2 ही फार्मूला है जिनको आपने अरेंज करना है, और एंड में जो जितनी भी वैल्यूज़ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू आपने ये यूटिलाइज कर देनी है, और आपको एंड में जो आंसर है वो मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।